नहीं बनाने पर कोर्ट की आपत्ति है। सुशांत पारिक हमारे साथ हैं, ललित वर्मा भी हमारे साथ हैं। ललित वर्मा कोर्ट के बाहर हैं। ललित, आपके पास अपडेट? जी बिल्कुल आशीष, अगर बात करें इस मामले की सुनवाई की तो सिंगल बेंच ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मामला संवैधानिक होने की वजह से इसको डबल बेंच में सुना जाएगा। डबल बेंच में इस मामले को भेजा जाएगा। डबल बेंच के बाद ये मामला सीजे के पास पहुंचा जाएगा। अब पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जैसे 3 बजे जब ये सुनवाई शुरू की गई थी तो सिंगल बेंच में मामला लगाया गया था। सिंगल बेंच ने इस मामले पर संवैधानिक होने के चलते सुनवाई से इनकार किया है और अब इस मामले पर डबल बेंच में सुनवाई होगी, जिसके बाद ये मामला सीजे के पास जाएगा। अब सीजे ही इस मामले में कोई अंतिम फैसला करेंगे। जैसा कि हमारे अंदर से महेश पारिक ने जो सूचना दी है उसके अनुसार डबल बेंच में आज ही इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। इसके साथ ही महेश जोशी भी अंदर मौजूद हैं। महेश जोशी को पक्षकार नहीं बनाने को लेकर भी यहाँ पर आपत्ति की जो सूचनाएं वह मिल रही है। दूसरी ओर अगर बात करें सचिन पायलट की जो आपत्ति की बात है या आपत्ति ही है सिर्फ पक्षकार नहीं बनाने को लेकर, या कोर्ट की तरफ से इस बात को कोट किया गया है कि वो इस मामले में पक्षकार नहीं हो सकते, ऐसा भी है कुछ? कोर्ट जी बिल्कुल आशीष, अभी तक पूरी जो जानकारी है वह बाहर नहीं आ पाई है। अभी तक जो जानकारी है वह सामने ये आई है कि महेश जोशी जो अंदर मौजूद हैं, सिंगल बेंच ने इस मामले को सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब किसी भी पक्ष द्वारा चाहे कोई भी दलील दी गई हो वो कोई मायने नहीं रखती। अब डबल बेंच में जब इस मामले पर सुनवाई होगी, उस डबल बेंच के सामने जो भी दलील रखी जाएगी तो उस डबल बेंच में सीजे भी होंगे। अगर बात करें कोर्ट के संज्ञान में जो भी बातें रखी जाएंगी उसको माना जाएगा। आशीष, अभी तक इस बात का जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो डबल बेंच में सुनवाई होगी वह सीजे की डबल बेंच में सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये मामला अब डबल बेंच में भेजा गया है। सुशांत पारिक भी लगातार बने हुए हैं, उनके साथ में शशि मोहन शर्मा भी बने हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं। सुशांत, आपके पास भी जानकारी महेश पारिक ने अंदर से जानकारी ललित को दी है, तो आप तक भी कोई जानकारी पहुंची क्या कि अब डबल बेंच में मामला जाएगा तब सुनवाई? इसकी 40 साल की राजनीति है। बिल्कुल, एक अपडेट तो ये है जो ललित बता रहे हैं डबल बेंच का। दूसरा, सहयोगी शशि मोहन को महेश पारिक ने ये बताया है कि संशोधन याचिका अब लगाएंगे, क्योंकि याचिका में कुछ बता रहे हैं कि कुछ कमियां हैं कानूनी प्रावधानों के तहत। शशि मोहन, क्या अपडेट है? क्या सुनवाई टाल दी गई है? अगला समय कब तक मिलेगा? देखिए सुशांत, जो दरअसल नियम और कानून है उनमें किसी भी नियम का जिक्र नहीं किया है, किसी भी चीज़ को चैलेंज नहीं किया गया, केवल नोटिस को सीधे चैलेंज कर दिया गया है आर्टिकल 226 और 191 के तहत। तो कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो पिटीशन है ये अपर्याप्त है, ये अप टू द मार्क नहीं है। तो आप जिन जिन नियम प्रावधानों को चैलेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर सुनवाई होगी और किन नियमों के आधार पर नोटिस दिया गया उन नियमों का जिक्र करते हुए एक बार फिर से पिटीशन फाइल। ठीक है, चलिए, ये जो बात कही है सुशांत शशि ने, इसको लेकर अजय वर्मा हमारे साथ सीनियर लॉयर हैं, उनसे ही सीधे बात कर लेते हैं। अजय जी, खबर भी आपने देखी और मैं आपको अपडेट भी कर दूं कि सुनवाई टाल दी गई है और यह बात कही गई कि नोटिस जिस नियम के आधार पर दिया गया उसमें जो पिटीशन लगाई गई थी उसमें उन नियमों का या कुछ धाराओं का शायद जिक्र नहीं किया गया। इसके आधार पर आज सुनवाई को टाला गया है और यह भी कहा जा रहा है कि डबल बेंच में अब सुनवाई होगी, सिंगल बेंच में सुनवाई आज टल गई है। क्या कुछ आपको जानकारी, इसके आधार पर कैसे हम लोग इसको इलैबोरेट करें आज की इस कार्यवाही को लेकर? कोर्ट ने ये थोड़ी कहा है कि आप डीबी में जाइए। कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है क्या डीबी में जाने के लिए कहा है? ये अपडेट नहीं आया है सामने। नहीं, ये अपडेट, किसी रूल को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करवाना है तो डीबी में जाना पड़ेगा। किसी रूल को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कराना है तो डीबी में जाना पड़ेगा। ये जो रूल्स नोटिस में सीक किए गए हैं, जो मेंशन किए गए हैं, वो रूल्स के तहत ये नोटिस मेंटेनेबल नहीं है। उन रूल्स पर एक्ट अपॉन गलत कर रहे हैं। ये कहा गया है, या पिटीशन में, मैंने पहले भी आपसे कहा ना कि पिटीशन मैंने नहीं पढ़ी है। बिल्कुल, अगर पिटीशन में किसी रूल को चैलेंज किया है सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों ने तो ये डबल बेंच में जाएगा। और ये खुद की रेमेडी नोटिस को टर्न डाउन कराने के लिए गए हैं तो फिर एसबी ही सुनेगी इसको। क्या स्थिति है? एक बार कोर्ट का 10-15 मिनट में निर्णय आ जाने दीजिए। आज की क्या स्थिति है, कोर्ट का निर्णय बिल्कुल आने दीजिए और उसके आधार पर भी हम लोग तय करेंगे। हमारे साथ में ललित वर्मा भी जुड़े हुए हैं, सुशांत पारिक भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ललित वर्मा अगर चाहें तो अजय वर्मा जी से बात कर सकते हैं क्या, अगर वो सवाल पूछना चाहें तो? चलिए, ललित नहीं, सुशांत
आपने डीबी का जिक्र किया, डबल बेंच का जिक्र किया, लेकिन जो वकील साहब हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा नहीं गया है शायद अभी। तो क्या इस बारे में पुख्ता जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस अपडेट का हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि है। आखिरकार क्या रूल को चैलेंज किया गया है, क्योंकि जो जिस नोटिस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो महेश जोशी ने जो याचिका लगाई थी, उसमें निश्चित तौर पे जो है ये कहा गया था कि दल बदल कानून का जिक्र किया गया है। क्या उस कानून को जो है उसको चैलेंज किया गया है या नोटिस देने की प्रक्रिया को चैलेंज किया गया है? सहयोगी शशि मोहन, एक बार उस याचिका को लेकर हम बात करेंगे जो सचिन पायलट कैंप की तरफ से लगाई गई है। क्या डबल बेंच में जाने के पीछे जिस तरीके से सहयोगी शशि मोहन बता रहे हैं, वकील साहब हमसे जुड़े हुए हैं अजय जी, वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें रूल को चैलेंज किया गया है क्या, जो याचिका पायलट कैंप की तरफ से लगाई गई है? अगर ऐसा है तो फिर डबल बेंच जो है इस मामले की सुनवाई करेगी। देखिए, दो पहलू हैं सुशांत। एक तो इसमें रूल को चैलेंज नहीं किया गया, उनका पूरा जिक्र नहीं किया गया, और दूसरा कोर्ट ने इसको इनकम्प्लीट रेट बताया है। दरअसल इसमें जो सचेतक है महेश जोशी, जिनकी तरफ से व्हिप जारी किया जाता है और स्पीकर को अर्जी दी गई कि डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया जाए, उनको अयोग्य करार दिया जाए, उनको पार्टी नहीं बनाया गया है और उनकी तरफ से कैविएट दाखिल की गई थी और इनको पार्टी बनाने के लिए निर्देश दिए गए। अब महेश जोशी का नाम जोड़ा जाएगा और साथ में अगर कोई अन्य प्रावधान है जिनको वो चैलेंज करना चाहते हैं, उसके बाद में सुनवाई होगी और डिविजनल बेंच का इसके लिए गठन होगा और संभवतः शाम तक इसके लिए डीबी का गठन हो जाएगा कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से। और इसमें देखिए, स्पीकर को, सेक्रेटरी को और सीपी जोशी, इसमें 3 पार्टियां बनाई हैं, लेकिन ऑनरेबल स्पीकर राजस्थान असेंबली एक पार्टी है, सेक्रेटरी राजस्थान असेंबली दूसरी है और तीसरी पार्टी सीपी जोशी का नाम लिख दिया है। तो ये याचिका अधूरी है। और उधर महेश जोशी जो मुख्य सचेतक है, उनका कहना है कि जानबूझकर मामले को लंबित करना चाहता है दूसरा पक्ष और इसलिए अधूरी याचिका इस मामले में लगाई गई है। और सीजे इस मामले में, महेश जोशी का नाम नहीं था सचिन पायलट की याचिका। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्य सचेतक जो है सरकारी, उनका नाम नहीं था और चीफ जस्टिस इस मामले में डिविजनल बेंच का गठन करेंगे और उसके बाद में डीबी। मतलब अगर सीधे और सामान्य शब्दों में सुशांत कहें, साफ हो रही है, सामान्य शब्दों में कहें तो जो पिटीशन लगाई गई, याचिका जो पिटीशन लगाई गई उसमें अधूरापन था, दूसरे पक्ष का उसमें पूरी तरीके से उल्लेख नहीं है, क्योंकि महेश जोशी ने जो याचिका लगाई थी राजस्थान विधानसभा में, उनका इसमें जिक्र नहीं है। उन्होंने जो कैविएट लगाई है उसी के आधार पे सुनवाई को टाला गया है। हाँ। और संभवतः अब जो है बता रहे हैं सहयोगी शशि मोहन कि शाम तक इसमें हो सकता है जो सुनवाई का जो नए सिरे से याचिका लगाए, उसके बाद फिर आगे की सुनवाई का समय तय हो। चलिए, बिल्कुल सुशांत आप भी बने रहिए, शशि आप भी, और ललित से भी लगातार कोशिश करेंगे बात करने की कि किस तरीके से इस पूरे मामले को फिलहाल कानूनी जो कार्यवाही है उसके बीच में देखा जा रहा है। अजय वर्मा जी हमारे साथ सीनियर लॉयर भी लगातार बने हैं, लेकिन एक बड़ी खबर की भी बात कर लेते हैं। दरअसल सचिन पायलट की याचिका पर अब डबल बेंच में सुनवाई होगी। याचिका में परिवर्तन के लिए पायलट कैंप ने हाईकोर्ट से वक्त मांगा है और यह कहा जा रहा है कि आज शाम तक हाईकोर्ट कर सकता है डबल बेंच का गठन। तो पायलट कैंप ने अमेंडमेंट के लिए जो उसमें फेरबदल करने हैं, क्योंकि अधूरी थी वो याचिका, ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से, तो ये लगातार इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। अजय वर्मा जी बने हुए हैं साथ में, उनसे भी लगातार चर्चा करेंगे कि आखिर इसको लेकर क्या कुछ और बातें कानूनी तौर पर कही जा सकती हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।